पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को नरेशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में रूल नंबर मैं आपको अदर रूल पढ़ा रहा था। अदर रूल अर्थात एक्सेप्शन, अपवाद, आपको अपवाद कुछ पढ़ा रहा था। उसमें मैं आपको रूल नंबर 3 लेकर के उपस्थित हूँ। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब हमारी आरवी पास्ट में हो और आरएस के सेंटेंस में सदा सत्य रहने वाली बातें पाई जाएं, तब इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दूसरा नियम मैंने बताया था कि जब हमारी आरवी पास्ट में हो और आरएस के सेंटेंस में, मैंने आपको बताया था कि जब हमारी आरवी पास्ट में हो और आरएस के सेंटेंस में कोई कहावत संबंधी बातें आ जाएं, कोई आदत संबंधी बातें आ जाएं, तब इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, आपको ले चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ध्यान रखना, जब हमारी आरवी पास्ट के किसी भी टेंस में हो, पास्ट के किसी भी टेंस में हो, पास्ट के किसी भी टेंस में हो, जब हमारी आरवी पास्ट के किसी भी टेंस में हो और आरएस के सेंटेंस में, आरएस के सेंटेंस में कोई कहावत संबंधी बातें आ जाएं, कोई कहावत संबंधित बातें आ जाएं, तब उसका इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ध्यान देना, मैं आपको ले चलता हूँ इसके एग्जाम्पल्स की तरफ, एग्जाम्पल्स की ओर ले चलते हैं। तो उसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए लिखा है I said to you, comma, double inverted comma, honesty is the best policy, best policy। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि आई सेड टू यू, आई मीन्स मैंने, सेड टू मीन्स कहा, यू मीन्स तुमसे, मैंने तुमसे कहा या मैंने आपसे कहा। ए कामा मीन्स कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, इज मीन्स है द बेस्ट मीन्स सबसे अच्छी, पॉलिसी मीन्स नीति, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो बच्चा यदि अगर इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं हम, तो ये हो जाएगा आई सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, आई टोल्ड यू, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह कनेक्टिंग वर्ड किसका, दैट का प्रयोग करते हैं।
तो मैंने बताया ये आर एस, ये देखो ये आर एस का सेंटेंस होता है और ये आर वी का सेंटेंस है। कैसे जान गए? सिंगल कामा के अंतर्गत लिखा गया सेंटेंस आर वी कहलाता है, आर वी, और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद सेंटेंस आर एस कहलाता है। तो ये बच्चा हो गया आई टेल्ड यू दैट, इसको सेम वही राइट कर देंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा है ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा माइट इज राइट, माइट इज राइट। इसका क्या अर्थ है? कर रखा है ही सेड, उसने कहा, माइट इज राइट। तो ये बच्चा एक कहावत है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसको जब इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे तो हो जाएगा ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कनेक्टिंग वर्ड दैट लगाएंगे और इसको सेम वही राइट कर देंगे, क्योंकि इसके सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइट इज राइट, माइट इज राइट। ठीक है बच्चों, आपको ले चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल 2 तो काफ़ी हो गए, ले चलते हैं आपको रूल नंबर 4 की तरफ। तो रूल नंबर 4 इसका क्या है? ध्यान रखना, जब हमारी आरवी पास्ट में हो, जब हमारी आरवी पास्ट में हो और आरएस के सेंटेंस में, आरएस के सेंटेंस में, आरएस के सेंटेंस में किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, 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 तब उसका इनडायरेक्ट बनाते समय, तब इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, आरएस के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, अब इसका हम लेते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे लिखा है बच्चा, तो इसका एग्जाम्पल जब लेंगे क्या हो जाएगा? जैसे he said कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा, he said कामा डबल इन्वर्टेड कामा, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा, गांधी जी was killed in 1948। तो कह रखा है ही सेड, उसने कहा, गांधी जी वाज किल्ड इन 1948, गांधी जी सन 1948 में मार दिए गए। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये लिखेंगे ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा या कनेक्टिंग वर्ड दैट लगाएंगे। भैया ऐतिहासिक घटना का जिक्र है, इसलिए
आर्यस के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, गांधी जी वाज किल्ड इन 1948। ठीक है बच्चों, ले चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ। जैसे लिखा है रवि सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आवर कंट्री गॉट फ्रीडम इन 1947 कर रखा है। रवि ने कहा आवर कंट्री गॉट फ्रीडम। आवर मीन्स हमारा, कंट्री मीन्स देश, गॉट फ्रीडम आज़ादी पाया था इन 1947 मतलब हमारा देश 1947 में आज़ादी पाया था या प्राप्त किया था। तो इसका इनडायरेक्ट हमें बनाना है, तो ये हो जाएगा ही नहीं है, रवि है। रवि सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह कनेक्टिंग वर्ड दैट लगाएंगे। आवर जो है वी से बना है, आवर जाएगा रवि के पास तो बनेगा ही, तो ही का एडजेक्टिव होता है हिज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? यहाँ पे हो जाएगा हिज। ठीक है, आवर जाएगा रवि के पास तो ये बनेगा ही। आवर जो है एडजेक्टिव है तो ही का एडजेक्टिव हिज होता है, तो ये हो जाएगा हिज कंट्री गॉट फ्रीडम इन 1947। ठीक है बच्चों, तो अभी और भी रूल्स हैं आपके, ये अदर्स रूल चल रहे हैं, एक्सेप्शन चल रहा है, अपवाद चल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलूंगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखें। कोई भी बातें समझ में ना आए तो कमेंट्स करें। धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।